हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए मंथली अप्रैल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए सैजिटेरियस देखते हैं, हम आपके रीडिंग के और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है आपके लिए अप्रैल महीने में। आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास्ट में। करंट एनर्जी सैजिटेरियस के लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज अप्रैल महीने की क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, आपके लिए एडवाइस क्या है। 3 ऑफ कप्स, आपके लिए हिडन फैक्टर में क्या है। स्ट्रेंथ, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। सन, आपके लिए आउटकम क्या है। 4 ऑफ कप्स। तो सन है आपकी ओवरऑल एनर्जी, ये लियो की एनर्जी है। ये काफ़ी हैप्पीनेस और एबंडेंस की एनर्जी है। सैजिटेरियस आपके लिए अप्रैल महीना बहुत ज़्यादा खुशियों का महीना होने वाला है। स्प्रिंग का महीना भी है। अप्रैल हम इंडिया में एटलीस्ट स्प्रिंग सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्ट का सीज़न होता है अप्रैल। तो उस तरीके से भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें शुरू होगी आपकी लाइफ में। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें घटेंगी आपकी लाइफ में। मैं देख रही हूँ पास्ट एनर्जी में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आप बहुत बिजी थे अपने करियर को लेकर, या फिर कुछ तो आप बहुत फोकस करके कर रहे थे, बहुत ध्यान लगा के कर रहे थे, और उसका जो परिणाम है, उसका जो एफर्ट्स आपने जो डाली है पास्ट में, उन सारी चीज़ों की रिवॉर्ड्स जो है वो आपको अप्रैल में दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन है। एक बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये खुशियों की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। ये कुछ लोगों के लिए शादी की भी एनर्जी है, शायद आप शादी करने वाले हो। तो अगर आपने अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट डाला है, इन्वेस्ट किया है, कुछ बिल्ड करने की कोशिश की है, पार्टनरशिप अपने पार्टनर के साथ, तो वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है अप्रैल में। मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सक्सेसफुल महीना है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ आप कुछ नया शुरू कर रहे हो जो काफ़ी स्टेबल है। शायद ये दिखने में बड़ा ना हो, मगर आगे चलकर बहुत ज़्यादा तरक्की है इसमें भी। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है क्वीन ऑफ कप्स। एक वाटर साइन है आपके लाइफ में जो यहाँ पे चैलेंज पोजीशन में है। ये पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके लिए इमोशंस एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अप्रैल में। आपके लिए एडवाइस है 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, वरी करना है, क्योंकि अप्रैल आपके लिए इतनी सारी सेलिब्रेशंस ले आ रही है कि जो भी चैलेंजेस है वो भी शायद इसके मुकाबले कम, मतलब कुछ वो इतनी बड़ी चैलेंज लगेगी नहीं आपको। तो यूनिवर्स के लिए सेलिब्रेट कीजिए जो भी आपके लाइफ में आ रहा हो, ग्रेटफुल रहिए उन चीज़ों के लिए, क्योंकि अप्रैल वाकई में आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी ले आ रही है। स्ट्रेंथ है आपकी हिडन फैक्टर। तो कुछ तो चैलेंजेस छोटे मोटे हो सकते हैं, मगर वो भी आप बहुत आसानी से क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि आप में वो इनर स्ट्रेंथ है। तो यूनिवर्स कह रही है हमेशा वो इनर स्ट्रेंथ को टैप कीजिए, अपनी अंदर की शक्ति को याद कीजिए और उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो सैजिटेरियस। लियो एनर्जी फिर से यहाँ पे दिख रहा है। और 4 ऑफ कप्स है आपकी आउटकम। तो आउटकम है एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपके तरफ कुछ नया अपॉर्चुनिटी आ रही है, मगर आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, क्योंकि आप या तो टायर्ड हो या डिसइंटरेस्टेड हो, या आपको लगता है कि ये उतना खास नहीं है। मगर यूनिवर्स कह रही है इसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है आपके लिए।
जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसे एटलीस्ट एक बार नज़र आप दे दीजिए, मतलब एक बार आप देख लीजिए उसे, और फिर अगर आपको लगे कि ठीक नहीं है तो लेट गो कीजिए, मगर बिना कुछ देखे समझे उसे मना मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपके लिए ये सन। तो लियो आपके लिए काफ़ी स्ट्रांगली इस रीडिंग में दिख रहा है। लियो सन एनर्जी यहाँ पे क्यों है आपकी, ओवरऑल एनर्जी सन क्यों है, जजमेंट। तो कुछ तो डिसीशंस जो आपने पास में ली है, उन सारी डिसीशंस के जैसे मैंने कहा रिवॉर्ड्स आपको अप्रैल महीने में मिलने वाला है, और काफ़ी पॉजिटिव तरीके से यूनिवर्स भी आप पर बहुत मेहरबान है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिख रहा है। आप अपने करियर रिलेशनशिप दोनों में आपने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट की, उसकी जो मैंने कहा उसके लिए जो वो जो वेटिंग पीरियड है वो फाइनली अप्रैल में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अप्रैल में हो रहा है। अगर आप एक घर लेना चाहते थे तो वो हो रहा है, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते थे वो हो रहा है, आपको वो मिल रहा है। फिनेंशियली आप कुछ चाहते थे वो आपको मिल रही है, प्यार में कुछ चाहते थे वो भी आपको मिल रहा है। तो अप्रैल ओवरऑल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव महीना है। जो भी अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम्स हो उसको भी आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, कामर वाटर्स के तरफ जा रहे हो। जैसे मैंने कहा फ्यूचर में भी एक नई शुरुआत दिख रही है जो काफ़ी स्टेबिलिटी ले आ रही है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स आपकी चैलेंज पोजीशन में क्यों है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कि आप बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में हो शायद, और इमोशनल चीज़ों के बारे में या तो आप उतना ध्यान नहीं दे रहे, या इमोशनली थोड़े से अलूफ लग रहे हो। अपने मदर पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स है उन पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है अपने फैमिली मेम्बर्स पर, स्पेशली जो फीमेल मेम्बर्स है, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपकी बेटी अगर हो तो, या फिर आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो प्रेग्नेंट, जो एक मदर है, सॉरी प्रेग्नेंट नहीं, जो एक मदर है, या फिर ये कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत टाइम से नहीं हुई हो, या आपने बैठकर उनके साथ वक्त नहीं स्पेंड किया हो। तो 3 ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस है लवर्स के साथ, जेमिनी एनर्जी। यूनिवर्स कह रही है बहुत सेलिब्रेशंस आ रही है आपकी लाइफ में। एडवाइस ये है कि सेलिब्रेट कीजिए अपने लाइफ को, थैंक यू कहिए यूनिवर्स को। थोड़ा सा टॉक्सिक एनर्जी में देख रही हूँ हिडन फैक्टर में, और ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग जल रहे हैं आपसे, आपकी तरक्की से, आपके इस तरक्की का फ़ायदा वो भी उठाना चाहते हैं, तो वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये जो भी है यूनिवर्स कह रही है बहुत स्ट्रॉन्ग होकर ऐसे लोगों को पहचानिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ बहुत करप्ट लोग हैं, और वो सिर्फ आपसे शैतान का काम कर रहे हैं, डेविल का काम कर रहे हैं, आपको बहला रहे हैं, आपको गलत सलाह दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। अपने इनर स्ट्रेंथ जो आपको भगवान ने दी है, जो वो रीजनिंग पावर है, जो हमारी जो अंदर की कॉन्शियंस जो बोलते हैं उसकी आवाज़ सुनिएगा, और ऐसे लोगों से दूर रहेगा। ये दूसरी बात ये भी है, डेविल का मतलब ये भी हो सकता है कि टेम्पटेशंस, जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में टेम्पटेशंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उस चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि जैसे ही आप ऐसे टेम्पटेशंस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे और आपका कहीं ना कहीं फिसल जाएगा, मतलब आप अगर उस टेम्पटेशंस के चक्कर में पड़ गए तो फिर बुरा कर्मा आप इकट्ठा करेंगे, और फिर वो जो भी आपने ब्लेसिंग्स इकट्ठा की है, जो भी गुड कर्मा, अच्छी कर्मा आपने इकट्ठा की है, वो सब आप लूज आउट करोगे। तो ऐसे जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, या फिर कोई अगर आपको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, शॉर्टकट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट्स, ये सब चीज़ों से दूर रहिएगा। रिलेशनशिप में भी
मैं देख रही हूँ टेम्पटेशंस हो सकते हैं, उससे भी दूर रहिएगा। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है आउटकम। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत मन में आप बहुत खुश नहीं लग रहे। यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, फिर भी मन में आपकी कुछ एंग्जाइटी है या फिर आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो। डिप्रेशन का भी मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ एक ऑफ़र आ रही है और ये खासकर सिंगल लोगों के लिए है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपकी तरफ एक लव ऑफ़र आ रहा है। आप इतना ज़्यादा अपने काम में मसरूफ़ हो या इतना ज़्यादा अपने काम में लगे हुए हो कि आप इस पर्सन को पहचान नहीं पा रहे हो, आप इस ऑफ़र को पहचान नहीं पा रहे हो, जबकि ये आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स वाली ऑफ़र है। तो उसे मिस आउट मत कीजिएगा। अगर आप सिंगल हो तो, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो ये एक ऐसी ऑफ़र है कि इमोशनल ऑफ़र है, शायद लव का ना हो, कुछ और मामले में हो, मगर वो आपके लिए अच्छा है और आपको उस पर ध्यान देना है। तो सैजिटेरियस यहाँ पे साइंस जो दिख रहा है वो कैप्रिकॉन, लियो, स्ट्रॉन्ग लियो दिख रहा है, जेमिनाई, कैंसर और बस यही है साइंस। मगर ये साइंस के ऊपर ये रीडिंग को बेस मत कीजिएगा। कोई भी साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन। और बस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए सबसे बढ़िया रीडिंग है। और क्लेम करने के लिए कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए, क्लेम कीजिए इस वंडरफुल रीडिंग को। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिएगा और कमेंट भी करिएगा। जैसे मैंने कहा आई क्लेम लिखिएगा। और प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए ताकि मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज पाऊँ। फिर मिलेंगे एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।